संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी मधेपुरा बिहार के रहने वाले उदय जी की, जो सालों से अनेक भक्ति साधनाओं में लगे रहे, लेकिन जीवन में सुख शांति की कोई झलक नहीं दिखी। उदय जी हाइड्रोसील जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जो उदय जी का ऑपरेशन टल गया और साथ ही साथ नशे से मुक्ति मिल गई। दर्शकों, अब आप स्वयं सुने उदय जी की अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उदय ऋषिदेव है। उदय जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम लाही, पंचायत रामपुर लाही, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा, बिहार से हूँ। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने नाम लिया 5/5/2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी, जो हिंदू समाज में अन्य देवी देवताओं की भक्ति चलते थे, वही भक्ति हम करते थे। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जैसे कि मैं पहले हरिंद्रानंद जी का शिष्य रहा था, फिर मैंने उसका चर्चा सुनने लगा मोबाइल पे। फिर मुझे चैनल बदलते बदलते मोबाइल में फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। वो बता रहे थे पहले ही राउंड में कि कौन ब्रह्मा की माँ है, कौन विष्णु की बाप, कौन शंकर का दादा है, हमको दियो बताए। फिर मुझे ये बात हमें जैसे हथौड़ा जैसे हमें दिमाग में लगा कि ये संत कैसे बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु में इसका माता पिता भी है। तो मैं उसको गौर से देखने लगा। तब तक मैं संत रामपाल जी महाराज अपने टीवी पर सभी शास्त्र को खोल खोल करके दिखा रहे थे, उंगली रख रख करके दिखा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज आगे आगे पढ़ रहे थे, मैं पीछे से पढ़ रहा था। फिर मुझे पता चला कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है। फिर मुझे भक्ति का ललक हुआ। फिर मैंने सोचे कि क्यों ना मैं दुखी भी हूँ, क्यों ना मैं इस भक्ति को करूँ ताकि मुझे भी परमात्मा का प्राप्ति हो। और मुझे इस भक्ति का मुझे पूरे ललक लग गया। फिर मैं उनको सत्संग को देखते देखते मैंने 1 महीना देखा। भीमपुर आश्रम में जा कर के नाम दीक्षा हमने ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखिए सर, मुझे तो लाभ बहुत हुआ, लेकिन मुझे कुछ कुछ लाभ याद है, मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे कि मुझे बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। मैंने डॉक्टर का पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें हाइड्रोसील है। फिर उसने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। मैंने जा कर के सुपौल में लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड है, वहाँ जा कर के मैंने करवाए। फिर मुझे पता चला कि ये हाइड्रोसील है। फिर मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं बोला कि मुझे तो इतना आर्थिक स्थिति भी नहीं है, मैं कैसे इलाज करवाऊँ। फिर मैंने छोड़ दिया। ये हाइड्रोसील बीमारी अंडकोश के नीचे में होता है, फोड़ा टाइप का होता है। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जो है ऑपरेशन करवाओ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैं संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिया, मेरा बीमारी जो है अभी ठीक है। जैसे कि मेरी पत्नी को गांठे हो गया था, वो बहुत दर्द कर रहा था करीब 2 महीने से। तो मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि ये कैंसर की गठाने है। फिर हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। फिर संत रामपाल जी महाराज आए और स्वप्न में ही उसका जो है ऑपरेशन कर दिया। उस रोज़ से उसका स्तन का गांठ जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मुझे विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ हुआ। फिर मुझे बाद में किडनी स्टोन था। जैसे कि शुरू में चेक करवाए तो 10.4 एम का था, फिर बाद में कराए तो 11.9 एम का था। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ, इतना रुपया तो मेरे पास है नहीं।
तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और दृढ़ता के साथ मैंने भक्ति की। मेरा अभी ठीक ठाक है, मैं ऑपरेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी पत्नी को बवासीर की बीमारी हो गई थी। मेरे पास उतना रुपया भी नहीं था कि मैं इलाज करवा सकूं। मैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए वैसे बिल्कुल ठीक हो गया। और लिकोड़िया भी था, ये भी बहुत परेशान करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी ठीक हो गया। जैसे कि मैं बहुत तरह का नशा करता था, मुझे नशे की बुरी लत लग गई थी कि मैं भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सारा नशा मैं करता था। संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी नशा छूट गया। आर्थिक समस्या भी मेरी बहुत कमज़ोर था, फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हो गया। उदय जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जो भी पुण्य आत्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो प्रत्येक चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पे आश्रम का नंबर होता है, उस पे नंबर पे लगाइए फ़ोन। उसके बाद आपको वहाँ नज़दीकी नामदान केंद्र का आपको पता बता दिया जाएगा, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुने ये सोचे रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपके सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी। जब ये आपकी भांग उतर जाएगी, काल की अज्ञान आपका हट जाएगा, तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलते हैं तो क्या करते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं और सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ देते हैं ताकि ये मेरे गवाह बने। अपना आत्माओं वेद बताते हैं भगवान ऐसी लीला करता है, और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने यही बताया है कि भगवान ऐसी लीला करते हैं। और वो परमात्मा है कौन जिसको हम पहचान सकें कि भगवान कौन है? तो जिन महापुरुषों के दास ने शुभ नाम अभी आपको गिनाए थे, उनमें से इन महापुरुषों ने सभी ने परमात्मा की गवाही दी है, एफिडेविट दिया है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही कहा है और यही मलुकदास जी साहिब ने कहा है कि सतलोक से चलकर आए, अमर लोक से चलकर आए, गति करके आते हैं परमात्मा। काटन काल की जंजीर, काल ने हमारे को क्रम बंधनों से बांध रखा है और क्रम के बंधन को समर्थ परमात्मा सत्य पुरुष ही काट सकता है, परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। क्रम के बंधन को, कर्म को, प्रारब्ध में किस्मत में लिखे हुए लेख को या संचित कर्म को न तो श्री ब्रह्मा, ना श्री विष्णु, ना श्री शिव, ना देवी दुर्गा और ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। वो इसके अतिरिक्त और नहीं उस कर्म की बेड़ी को नहीं काट सकते। तो सभी महापुरुषों ने बताया है। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहां सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने।
हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहां जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन कौन हैं, कहाँ फंसे हैं और यहां वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ भक्ति विधि मिलेगी जिससे हम वहां जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं हम तो अब चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहाँ का दुख दिखेगा और वहां के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है या आग लगी हरेक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा, तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है और कल मृत्यु होगी, फिर कहाँ गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, वैसे खा कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार ये जितने भी हैं ये सच्चाई नहीं कह सके क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम, पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई उन्होंने वही वाणी एचडी दे दी, और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है। यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ गुजर सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, कितना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजन मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके, वहां दे दूंगा, वहां कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ।
राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या। राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे, कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या हम खुद भक्ति नहीं कर सकते, गुरु की क्या आवश्यकता है। राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने। बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानते, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, ने छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए, और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूंगा, परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना। तो इसी प्रकार ये दास उस परमात्मा का कृपा पात्र है, उसी की कृपा से ये सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है। तो इस दास के उस परमात्मा से निकली वचन का आदेश और फिर इस दास के मुख से आगे चलेगा, ये सर्व प्राणियों का कल्याण करेगा। इसका तरीका देखो, परमात्मा ने कैसा एक अनोखा तरीका अपनाया है। कैसे चिप बनवा दी, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हो, टेलीविजन प्रोजेक्टर बनवाए, इंटरनेट, वेबसाइट, यूट्यूब बनवा दी। अब जो घनी अच्छी आत्माएं होती हैं, वैसे तो घनी अच्छी आत्मा है वही तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रही हैं, उनसे भी अच्छी आत्माएं वो भगवान के लिए भटक रही हैं, और उनसे भी वो अच्छी आत्मा है जो सतगुरु और सत्संग और सतनाम प्राप्त कर रही है। तो आप जो सतलोक आश्रम में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं। इस काल ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बना कर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब हम सब भूल भाल के भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर का नाम जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना अज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, परमात्मा ने कहा कि सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पद, पद यहां 2 का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए।
जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहां दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक क्या करते थे, इन्हें कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो डू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 नाम का है। ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने, धीरे धीरे आने वालों ने वो खत्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र है। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है और सतनाम भी मूल मंत्र है और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र ये हमारे तक पहुंचे नहीं दिए। न ज्ञानियों ने अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या ओम सतनाम, ओंकार, रंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियां। और तीसरा मंत्र है वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्ती रखा। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त, श्रेष्ठ आत्माएं दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए, जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है।
उसमें एक समुद्र की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का, और उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहब जी जप करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है। जो मैं कहूं ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वही वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं। और ये झटका देना भी जरूरी था, क्योंकि नानक देव साहब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तहत गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने की। तो वहां नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिए और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया। आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है। जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर, जहां परमात्मा का सिंहासन है, वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहाँ के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर, जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोम में, उस पर चंवर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो
जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चौर अपने आप को होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे। श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर मैं धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहब जी को मृत जान लिया गया था और सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, काशी की। जब वहां एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की, क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहां जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती हैं, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है। वो झांकी यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की, सतलोक का नजारा देखा, अनन्न कीती, वाह 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 गुरु, वाह वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है? यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे परमात्मा, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान, वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मालिक हो, मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, कर्म भ्रम की और नाश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा कर बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्मा ने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक, तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे, पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की।
तो नानक साहिब जी ने कहा था कि हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासी आना बहुता बार लोगो धानक रूप रहा करता, तेरा एक नाम तारे संसार। ओए होए, नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम यो सतनाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने आज उनके करोड़ों शिष्य हैं और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है रामपुर उत्तर प्रदेश की रचना चौधरी जी की, जो नवरात्रि के व्रत और शिव जी की आराधना के बावजूद समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन क्या कारण था जो रचना जी ने सभी पूजाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने का निर्णय लिया? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में कोई परिवर्तन आए? आइए सुनते हैं रचना जी की रहस्यमयी कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। हाँ जी भैया नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? रचना चौधरी। रचना जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर, गांव हमीरपुर, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम संत रामपाल जी के जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारी नंसाल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है धर्मपुर में, आज भी वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे देवी भी आती थी और मतलब सब लोग लोट पीट होते थे। वहाँ की पूजा मैं बहुत करती थी और नवरात्रि भी बहुत करती थी। शिव जी के मंदिर में जाती थी भूखी प्यासी, वहाँ की भी पूजा मैं बहुत करती थी। जो बताते थे उन सभी की पूजा करती थी। जो साधनाएं, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, उन सभी साधनाओं को छोड़कर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? जी मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ मतलब सब कुछ वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वहाँ पे ग्रह कलेश बहुत था। ये समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी सासू माँ के बेटा नहीं था, छोटी सासू माँ का बेटा ले रखा था। और वहाँ इतना कलेश रहता था क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी मुझसे नफरत करते थे, क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और इसी वजह से वो भूत प्रेत बाधा भी छुड़ाते थे। और मेरी सास तो वैसे राधा स्वामी से जुड़ी थी, लेकिन मैं किसी से नहीं जुड़ी थी। मैं यही देवी देवता की पूजा करती थी। इस पूजा करते करते हमारा ट्रैक्टर बिक गया, रुद्रपुर का मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। इतना कलेश था कि मेरे हस्बैंड को लास्ट में मेरी मौसी सास ने घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हें रख नहीं सकते। मैं बहुत रोई, बहुत पैर पकड़े अपनी मम्मी के। मैंने मम्मी में पति के बिना कैसे रह पाऊंगी? बोले नहीं इसे जाना ही है। वो अपने पापा के पास चले गए थे और मैं इतनी परेशान थी, मेरा मन हट गया कि दुनिया में भगवान है। मैं रात को रोती हुई कहती थी, हे परमात्मा अगर तू धरती पे है तो मुझे मिल जा, वरना मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को मौत दे दे। क्योंकि दिन भर बच्चे ये कहते मम्मी पापा से मिला दो, मम्मी एक बार फ़ोन करा दो। मैं रोती रोती सो जाती थी। मुझे कहीं कोई देवी देवता से कोई लाभ नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं नंगे पैर चामड़ तक पे गई थी, जबकि मेरी सासू माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। मैंने वहाँ भी जाकर पत्थरों पे नाक रगड़ी। मैंने हे देवी माता अगर तुम हो तो मेरे घर में शांति ला दो, वरना मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं कुछ भी नहीं मिला। नवरात्रों की व्रत करे मैंने, मेरी सास ने मुझसे नफरत में आके मेरा दूध बंद कर दिया और लड्डू दे दिए। बोले इन देवी में कुछ नहीं है, तू राधा स्वामी में चल। मैंने मम्मी मुझे राधा स्वामी में नहीं जाना, घर में इतनी टेंशन होती है, तुम तो खुद राधा स्वामी की भक्ति करती हो तो शांति क्यों नहीं है? मैं इतनी थक गई थी सर, कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला था। मैंने हार के सब कुछ छोड़ दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, बस ऐसे ही जीती थी और अपने बच्चों से कहती थी अब पापा को भगवान जाने मिलेंगे न मिलेंगे, इस दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। नास्तिक की तरफ मैं बढ़ गई थी। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, सब व्रत सब छोड़ दिए मैंने। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन में उन कष्टों को अनुभव करता है वही व्यक्ति
सही मायने में भक्ति और परमात्मा की वैल्यू को समझ सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इन सब कष्टों के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? हमारी गाय बीमार हुई थी, हमारी सासू माँ ने फ़ोन कराए थे। पड़ोस के गांव में संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन वो डॉक्टर थे। मैंने उन्हें फ़ोन करा था कि हमारी गाय को देखने आ जाओ, इसे पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा था, वो आया था। वैसे वो हमें जानता था, सारी स्थिति हमारे घर के बारे में जानता था। और वो मुझसे एक बार बोला, आप भी इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो, एक संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं। तो मैंने ऐसी किताब को खोला और मैंने उन्हें वापस दे दी। मगर मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े शांत नहीं होती। इतनी देवी देवताओं की पूजा कर चुकी, तो अब गुरु ही क्या करेंगे। और वैसे भी राधा स्वामी के गुरु हैं हमारे घर में, मैं अब तीसरा गुरु नहीं बनाऊंगी। मैं देवी देवता की पूजा करती हूँ, ये राधा स्वामी करती हैं। अब रामपाल जी महाराज के शरण में मैं नहीं जाऊँगी, अपनी बुक ले जाओ। लेकिन उसने एक इतने प्यार से कहा था कि जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े, इतना क्रोध, इतना मतलब तहलका मचता था कि हमने अगर सुबह को खाना खा लिया तो शाम को भी नहीं पता कि हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा इतना प्यार भर, इतने उससे कह रहे ले लेता हूँ, क्या जाता है। मैंने किताब ले ली और रात को भी मैंने जब उठाई और मैंने कहा अगर भगवान तुम सच में भगवान हो, धरती पाए हुए हो, तो इस किताब से मुझे मिल जाना। और ये ज्ञान अगर सच्चा है तो मेरे अंदर समा जाना, वरना मैं इस किताब के साथ ही मुझे कहीं भी भगवान की चाहत थी नहीं। मैं जब किताब खोल के मैं ऐसे चेक करी थी, उसमें आई थी सृष्टि रचना। और जब सृष्टि रचना मैंने पढ़ी थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये मनुष्य जन्म तो हमें सिर्फ भक्ति के लिए मिला था और हम तो बर्बाद हो गए देवी देवताओं के चक्कर में। हे परमात्मा, आपने अब तक ये ज्ञान छुपा के रखा है मालिक, अब मुझे पहले क्यों नहीं मिले। और मैं इतनी रोने लगी बहुत। मैंने वो किताब 8 दिन में पढ़ ली। मैं काम निपटाती उस किताब में चली जाती। मेरी सास कहने लगी क्या किस चीज़ में लगी रहती है, ना तू काम करती है ना कुछ। मैंने कहा मम्मी आप भी इस किताब को पढ़ो, इसमें तो राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जितने भी गुरु हैं सब के बारे में लिखा हुआ है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करो तभी हमें लाभ मिलेंगे। तभी तो मम्मी हमें लाभ नहीं मिलते, हमारा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब मेरी मम्मी को भी शायद लगा कि तेरी भक्ति भी गलत है। उन्होंने कहा चल तू मुझे पढ़ के सुना दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप सो जाती हो, मैं दिन में थक जाती हूँ, मुझे तो ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। उन्होंने फ़ोन लिया और चिप डाउनलोड कराई और उसी भगत को मैंने फ़ोन करा कि आप मुझे चिप दे जाओ। और इतना अच्छा भगत था, वो हमारी चिप भरवा कर दे गया। हमने जब 1 महीने सुना, 2 महीने सुना, मेरे अंदर इतनी कसक हो गई। हे संत रामपाल जी महाराज, आप मुझे बुला लो। मेरी सासू माँ तो मुझे मार्केट तक नहीं जाने देती, रामपुर मुरादाबाद नहीं जाने देती, हरियाणा कैसे जाएंगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा हे परमात्मा, मेरे बहनों ही राधा स्वामी के पक्के वाले वो हैं, क्योंकि वो सत्संग करते थे, ये बुक उनके पास पहुंचा दो कैसे भी करके। लेकिन रात को ही मेरे पास अचानक फ़ोन आया कि रचना, एक संत रामपाल जी महाराज के भक्त हमें बुक देखेंगे ज्ञान गंगा, और वो तेरे बहनों ही पढ़ रहे हैं और वो शायद तेरे दुखों का हल हो। मैं कह दीदी इसमें तो मैंने इंटरव्यू पढ़े, इसमें तो बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और सुबह मैं तैयार हुई और आश्रम पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने देखा इतनी नफरत करने वाली मेरी ससुराल थी। शायद मीरा के साथ इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार मेरे साथ हुआ था। मुझे 2008 में निकाल दिया गया घर से। मैं छोटी सासू माँ के घर चली गई। वहाँ भी धन दौलत के पीछे 3 महीने वो सास मुझे रख नहीं पाई। बोली तुम्हारी शादी वहाँ हुई है, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारे पापा का क्या है, तुम यहाँ से भी निकल जाओ। मैं रोती रोती वहाँ से भी निकल आई। 2 साल मैं अपने मैके रही थी। लास्ट में मेरी सास, जिसकी जहाँ शादी हुई थी, बड़ी सासू माँ, वो लेकर आई थी। मैं बिना पति के रहती थी। जब मैं आश्रम में गई तो वहाँ के बर्ताव देखे, वहाँ के जो सत्संगी थे, जो भगत भाई थे, बहन इतने प्यार से बोल रही थी, मैं रोने लगी। है परमात्मा, यहाँ तो स्वर्ग जैसा माहौल है। परमात्मा, आपने इतने प्यार से, इतनी दुनिया में नफरत हो और आप इतना प्यार देते हैं यहाँ के वक्त। मैं बहुत रोई। फिर एक माई मुझसे बोली आपको नाम दीक्षा लेनी है। मैंने हाँ मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे भंडारा भी बात को करना है। मैंने नाम दीक्षा ली, फिर भंडारा करा, फिर परमात्मा के दर्शनों की लाइन में लगी। संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे थे तो मैं भाग के संत रामपाल जी के दर्शनों की लाइन में लगी। और मुझे इतना ठंडा और इतना एहसास हुआ जब संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मानो जैसे स्वर्ग धरती पे आ गया हो। और इतना तेज भरा चेहरा था परमात्मा का, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। और मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे बीमारी थी उसकी माइग्रेन की। मुझे माइग्रेन बहुत था, मुझे जरा सी टेंशन में सिर दर्द हो जाता था, एक डस्ट से इन्फेक्शन था। और मैंने 1 महीना मंत्र जाप इतने हृदय से करे कि मेरी दोनों बीमारियाँ ही खत्म हो गई। और पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में दर्द था भी या नहीं था। इतना इतना अच्छा लगा था आश्रम में जाने के बाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली?
9 सितंबर 2014 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी समस्याएं थी, माइग्रेन जैसी बीमारी आपको थी, इतने सारे कष्ट झेलने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने लाभ बताए हैं, इसके अलावा आपको और क्या लाभ मिले हैं? लाभ, आप माइक पकड़ते पकड़ते सर थक जाओगे, मैं इतने लाभ गिनवा सकती हूँ। मेरे घर पे भूत प्रेत बाधा थी। जब हमने घर आके ज्योति जलाई तो हमारे घर में मानो हम बैठ के मंगलाचरण पढ़ रहे थे। मैं तो मंगलाचरण पता भी नहीं था, इतना अच्छा मंगलाचरण, सारी मतलब विधि परमात्मा के अनुसार सारी मंगलाचरण हम कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे लगा था जैसे एक औरत ने चीख निकली थी और मेरे बेटे के बुखार चढ़ गया, गर्दन टेढ़ी होगी। मैं वहाँ पे नंबर था, मैंने तुरंत फ़ोन करा, मैंने भगत जी ऐसा हो रहा है। बोले बहन परमात्मा विश्वास करो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद को हमें पता चली कि मसानी पसानी जाने क्या क्या हम लोगों पे छोड़ा था। इतना लाभ मिला था भगत जी, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मुझे पता नहीं था। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, बोले मम्मी मेरे ना किसी ने कुछ काट लिया। मैंने कहा चल काट लिया होगा तो अमृत जल ले। मैं तो एक भगवान को ही पूछती थी, परमात्मा का अमृत जल दिया और बैठा दिया। संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल दे के और मैंने बैठा दिया। जब उसे नशा हुआ तो वो सोफे से नीचे गिर गया। मैंने कहा बेटा गिर कैसे गया? फिर मैंने फ़ोन करा, मम्मी जल्दी आ जाओ, पता नहीं इस बेटे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो उसके 2 दांत गड़े हुए थे हाथ पे। जब हम भाग के लेके गए थे उसके पास, सांप वाले के पास दवाई दिलाने, उन्होंने तो मना कर दिया था कि अब तो जहर पूरी बॉडी में फंस गया है, फैल चुका है, अब इसे हम बंधन भी नहीं बांध सकते। तो मैंने कहा भैया कुछ तो करो। तो बोले मैं दवाई दे ही रहा हूँ। मैंने कहा चलो तुम्हें दवाई भी जब ही काम करेगी जब परमात्मा, मुझे विश्वास था परमात्मा ही मेरे बेटे को बचाएंगे। और उन्होंने दवाई तो दे दी, लेकिन मैं अपने घर लाकर संत रामपाल जी की जोत जला के और रोने लगी। परमात्मा, दासी पे एक ही बेटा, इतने कहर टूटे थे, आप अब सुख मिलने लगा तो इस बेटे की जीवन दान दे दो। बेटे को जीवन दान दिया। पति को कोरोना हो गया था, बिल्कुल डॉक्टर ने घर भेज दिया था। कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था, सब आना बंद कर गए। इतनी परेशान थी, रो रही थी मैं, बहुत तड़प रही थी। पति गिर गए, एक बार नहाने जा रहे थे तो मैंने कहा अब कुछ नहीं बचा, परमात्मा ही आपको ठीक करेंगे, आगे आपकी मर्जी। वो समझ तो गए थे कि ये संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमारे घर से इतना कलेश होता था और आज शांति से हम जीवन जी रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 24 घंटे बाद मेरे पति को ऐसा लगा जैसे शरीर में से कुछ निकल गया हो और मतलब बोले अब तो मैं ठीक हो गया। और जो एक घुट पानी नहीं पी रहे थे, उन्होंने नमक की रोटी चाय से खाई थी। और लाभ बताऊं, जब उनके हाथ में दवाई लगाई जा रही थी, घर पे ही डॉक्टर आता था, तो दवाई नहीं चढ़ रही थी नस में और वो इंजेक्शन रख के चला गया कि मैं किसी और को देख आऊँ। वो भी बहाना बना रहा था कि जब दवाई नहीं चढ़ रही। मैं रोने लगी, अब क्या होगा, अब ये मतलब 1100 का इंजेक्शन अब तो बेकार जाएगा। और वो इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति अपने गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर के पास गए, गांव के पास ही, लेकिन उस टाइम सब डरते थे। डॉक्टर ने कहा उनके लगा दिया नस में कि आप घर जाके लगवा लेना। घर आए तो मैं रोने लगी, डॉक्टर भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गए, लेकिन इंजेक्शन ही चढ़े। मैंने कहा ये परमात्मा, शाम हो गई, सुबह से इंजेक्शन रखा, ये बंदी छोड़, दया करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं खाट पे बैठ गई सिर पकड़ के। परमात्मा मुझे ऐसे लगे जैसे सफ़ेद कपड़ों में आए और मुझसे मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन को मना कर दे। संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़ों में आए और ये कहते इंजेक्शन को मना कर दे। मैंने उससे कहा था डॉक्टर से, भैया ये इंजेक्शन सुबह का रखा हुआ था, अगर नहीं चढ़ रहा तो रहने दो। बोले सुबह का रखा हुआ, ये तो काला पड़ गया, ये तो नस काट देता, ये तो बहुत शुक्र हुआ जो ये इंजेक्शन हम नहीं लगा पाए। और मैंने 100 शुक्र मनाए, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाई के। मैं सारी दवाई उठा के डस्टबिन में डाल आई कि अब परमात्मा हमें कोई दवाई नहीं खानी। जब एक नाम मात्र से अमृत जल की शीशी देते हैं परमात्मा, उससे मेरे पति ठीक हो गए। तब दवाइयों का ही बेकार क्या फ़ायदा लेना, मेरे पति ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से मुझे जीवन दान मिला। जब मैं घर पे रह रही थी, मैं टॉयलेट करने गई थी तो मुझे बहुत सारा पस आया। मैंने अपने भगत जी से बोला कि मुझे कोई बीमारी हो गई, और वो मुझे लेके मुरादाबाद गए। और मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से ही चली गई, हाथ जोड़ के परमात्मा की, परमात्मा मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत होती है, बहुत घृणा आती है, ऐसी बीमारी मुझे मत लगाना। और जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर ने कहा था इनका अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड करते ही डॉक्टर ताज्जुब हो गया, क्योंकि ये पथरी मेरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने निकाली थी, लेकिन डॉक्टर भी ताज्जुब मान गया था, क्योंकि मैं ज्ञान गंगा अपने साथ लेके गई थी ऑपरेशन में। और अस्पताल में मैंने 2 पुस्तक निकाली थी ज्ञान गंगा की। और वो डॉक्टर कहता है ये बोल कैसे रही है, ये सेवा कैसे कर सकती है, इतनी तगड़ी मतलब पथरी निकली थी मेरे अंदर। सब अस्पताल वाले भी ताज्जुब थे। 3.5 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ था और 9 टाँकों का मेरा ऑपरेशन था।
ये लाभ तो मुझे जीवन दान दिया था, क्योंकि मैं घर जोत जला के संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर गई थी, परमात्मा मुझे जीवन दान और दे दो, मुझे भक्ति के लिए जीवन दान चाहिए, मुझे किसी लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा से बहुत विश्वास करती थी, संत रामपाल जी महाराज पे इतना विश्वास करती थी। और वहीं अस्पताल में उन्होंने, मेरी मम्मी ने भी नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज से, उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकदम परमात्मा प्रकट हुए और मम्मी ने दंडवत करा, लेकिन मेरी ससुराल वाले तो कह रहे थे ये क्या कर रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी को विश्वास था और मुझे विश्वास था। और इस पथरी के कारण, इतनी मोटी पथरी थी, पूरे अस्पताल में सब देखने आए थे कि पित्त की थैली फटने के बाद, लीवर पे सूजन होने के बाद, AK सिंह डॉक्टर है वो तो तब ताज्जुब में हो गए कि ये बच कैसे गई। तब मैंने उन्हें बताया मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई हूँ, वो ही हमारी मौत को टाल सकते हैं, वरना पूरे विश्व में मौत को टालने वाला नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था, अपने इष्ट का नाम लो, मक्की संत रामपाल जी महाराज की जय बोले। ये जय बोल कैसे रही है। और मुझे ऑपरेशन करते करते मुझे होश भी आ गया था, तब मुझे दोबारा फिर नशा दिया गया। सारे रिश्तेदार ताज्जुब थे, मेरी मम्मी को बहुत विश्वास था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान का मिला था। आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और उससे आपको बहुत सारे लाभ मिले। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। हम मंदिर में जाते थे, शिव जी पे लोटा चढ़ाते थे, तब क्यों नहीं हमें लाभ हुए। वो शिव जी के अलग जाप बताते हैं, शेरा वाली की अलग भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है, तभी तो हमें लाभ मिल रहे थे। वरना हम तो पहले देवी देवता की पूजा कर रहे थे, तब लाभ क्यों नहीं मिले, तब हमारे घर में गृह कलश क्यों नहीं शांत हुआ। और जब उनकी भक्ति करी तो सब शांत होते चले गए, लाभ भी मिलते रहे। और सबसे बड़ा लाभ तो मुझे 84 लाख योनि में से मोक्ष का रास्ता मिला, वरना इस जीवन को खत्म करने के बाद तो हम कुत्ते गधे इन्हीं योनि में आने थे। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे मोक्ष का रास्ता मिला। हमारा सवाल आपसे ये भी है कि महिलाओं का शौक होता है कि वो हार श्रृंगार करे, सज धज कर बाहर निकले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सादगीपूर्ण तरीके से रह कर के भक्ति करने की सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो हर श्रृंगार के लिए इसे मना करते हैं क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं। इनसे ना हम सिंदूर लगाते थे, बिंदी लगाते थे, चूड़ी पहनते थे। जिस गांव में मैं रहती हूँ हमीरपुर में, करवा चौथ वाले दिन 2 पति खत्म हुए थे और वो पत्नी व्रत रख रही थी। अगर करवा चौथ में ताकत थी तो उनके पति क्यों नहीं बचे। और वो इतनी सजी हुई थी, जब उनकी बॉडी आई वो अपने हाथ को छुपा रही थी, अपने आप को छुपा रही थी। मुझे पक्का का यकीन था अगर वो संत रामपाल जी की शरण में होती और चाहे वो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, बिना श्रृंगार के होती, तो उनके पति ऐसे नहीं जाते। सच्ची भक्ति करने से ही पति की उम्र होती है, ना कि करवा चौथ करने से, ये हार श्रृंगार लटकाने से होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भक्ति करो, इस पर कुछ नहीं रखा। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं, एक विनती करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ विरोध करा था, वो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखो, बुक देखो। हर जगह एक संत रामपाल जी महाराज का ऐप चलाया हुआ, उसे खोलो और सत्संग सुनो, ज्ञान को समझो। ये नहीं कि बिना ज्ञान के आप ज्ञान समझो। आपको गलत लगे तो आप किसी से, संत रामपाल जी महाराज के भक्त से, किसी से भी ज्ञान चर्चा कर सकते हो। फिर आपको लाभ ना हो तो कहना। और यही कहती हूँ, यही मनुष्य जन्म बचा लो, वरना मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अब तो हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं। किसी से भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, वो डाउनलोड करो और सत्संग सुनो। कहीं भी नाम, बहुत आसानी से नाम दीक्षा मिल जाती है। अब तो हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के सेंटर खोले हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।